नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, कल हमारी गुफ्तगू कुर्बानी के उन उसूलों पर हुई थी कि कुर्बानी जो है वो अल्लाह के कुर्ब का एक जरिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की नीयतों को देखता है। उन नीयतों की जो परहेजगारी है और तकवा है, अल्लाह की बारगाह में उसकी कीमत है। तो जिसका जितना तकवा ज्यादा होगा और जो जितना ज्यादा परहेजगार होगा, तो इस कुर्बानी के जरिए उतना ही वो रब के करीब होगा। उन जानवरों का भी जिक्र किया गया कि जिन जानवरों की शरीयत ने कुर्बानी करने की इजाजत दी है। लेकिन यही जानवर अगर ऐबदार हो जाए और कुछ ऐसा इनमें ऐब आ जाए और उस ऐब की वजह से फिर ये जानवर कुर्बानी के लायक न रहे, इसका इल्म और इसकी मालूमात होना भी जरूरी है। मिसाल के तौर पर कोई जानवर है और उसका सींग टूटा हुआ है। अब सींग से मुराद क्या है? याद रखिए, एक तो सींग ये खड़ा है, ये ऊपरी जो हिस्सा होता है ये खोल होता है उसका, अंदर जो होता है उसको मींग बोलते हैं। अगर ये खोल उखड़ गया है या टूट गया है और अंदर की जो मींग है वो नहीं टूटी है, तो ये जानवर ऐबदार नहीं माना जाएगा। और उतरे हुए खोल की वजह से या उस ऊपर का जो खोल है उसके टूटने की वजह से जानवर को कुर्बानी करने में कोई हरज और कोई कबाहत और कोई कराहत नहीं है। हाँ, अगर 1/4 हिस्सा अगर उस मींग का टूट गया है तो फिर अब जानवर ऐबदार हो गया, अब उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह से कान है, अगर 2/3 कान को काट दिया है तो अब ऐबदार हो जाएगा, अब कुर्बानी नहीं हो सकती उसकी। लेकिन इसके बरक्स बहुत सारे बकरों की नस्ल ऐसी है कि पैदाइशी उनके सींग होते ही नहीं हैं, बस मामूली से निशानात होते हैं। या बहुत सारे बकरों की नस्ल ऐसी है कि उनके कान पैदाइशी बहुत छोटे होते हैं। तो ये जो पैदाइशी सींगों का ना होना या पैदाइशी कानों का छोटा होना, इससे कुर्बानी करने में कोई फर्क नहीं आएगा और ये ऐब नहीं माना जाता है। इसी तरह से कोई जानवर है जिसकी आप कुर्बानी करना चाहते हैं, वो हाथ पैरों से बिल्कुल दुरुस्त है, कान से भी दुरुस्त है, सींगों से भी दुरुस्त है, मगर अंधा है, नाबीना है, वो उसकी दोनों आंखें बेकार हैं, अब उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। या उसकी एक आंख बेकार है जिसको हम लोग काना कहते हैं, तो अगर उसकी एक आंख बेकार है तब भी उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती।
हाँ, एक ऐब और होता है जिसको हम लोग भेंगा बोलते हैं। आंखें होती हैं मगर आंखों का जो देखने का अंदाज है वो थोड़ा बदला हुआ होता है। तो अगर कोई जानवर भेंगा है तो उसकी कुर्बानी करने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह से आप अगर भेड़ की कुर्बानी कर रहे हैं, आप अगर बकरी की कुर्बानी कर रहे हैं मादा की, आप अगर भैंस की कुर्बानी कर रहे हैं तो इनके जो थन कहलाते हैं जिससे दूध निकालते हैं, अगर थन बिल्कुल सूख गए और बेदम हो गए, अब ये तवक्को खत्म हो गई कि इस बकरी से, इस भैंस से दूध हासिल किया जा सकता है, यानी सूख गए हो या किसी चीज से वो काट लिए गए, तो अब कुर्बानी नहीं होगी। ये ऐब भी उसको कुर्बानी करने में आड़े आ जाएगा और कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरीके से जिस जानवर की आप कुर्बानी करना चाहते हैं, अगर उसके दांत नहीं है, एक दो दांत टूटा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन दांत है ही नहीं उसके, उखड़ गए, तो अब उसकी कुर्बानी भी नहीं हो सकती। इसी तरीके से चारों पैरों में से अगर एक पैर भी उसका बेकार है, लंगड़ा है, टूटा हुआ है, जख्मी है और वो चारों पैरों से बराबर नहीं चल सकता, वो पैर उसका एक काम ही नहीं करता, उसकी हड्डी टूट गई है या और कोई उसके अंदर ऐसा जख्म है, तो फिर उसकी कुर्बानी भी नहीं हो सकती। हाँ, एक गलत फहमी जो उसका इजाला करे, देखा यह गया है, अक्सर होता है ऐसा, जब हम कुर्बानी के लिए जानवर को मस्बे में ले जाते हैं और जिस वक्त ऐन वक्त जब उसको हम जमीन पर गिराते हैं, तो जमीन पर गिराते वक्त या हाथ पैर बांधते वक्त उसके जो पैरों को बांधा जाता है, उस वक्त जानवर अचानक कभी तड़प कर उड़ जाता है, भले ही लोग पकड़े हुए हो लेकिन फिर भी वो कब्जे में नहीं आता और वो खड़ा हो जाता है, और वो खड़ा होता है, कभी ऐसा होता है कि बड़ी जोर से जंप मारता है, कोई सामने दीवार होती है उससे टकरा जाता है, कोई लोहे का सुतून वगैरह हो उससे टकरा जाता है। वो जो जंप मारता है, दीवार से टकराता है या किसी लोहे से टकरा जाता है, उसके टकराने में अगर उसका पैर टूट जाए और वो लंगड़ा हो जाए, तो ये उसका लंगड़ा होना कुर्बानी करने में कोई माने नहीं होगा और उसकी कुर्बानी हो जाएगी। उसे पकड़े फिर गिरा लें उसको, लेकिन कुर्बानी ये उस वक्त का है कि आप कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, उसे गिरा रहे हैं, अब ऐसा हो गया है, तो अब ये उसका लंगड़ापन को आप कुर्बानी करने में कोई भी माने नहीं आएगा। एक चीज और समझ लें, कुर्बानी का जानवर आपने खरीदा या आपने पाला, साहिब निसाब थे आप, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसकी रकम इतनी, आप साहिब निसाब थे, आप जानवर खरीद कर लाए या आपके पास जानवर मौजूद था, आपका जानवर अचानक, अल्लाह न करे, जानवर मर जाता है, अचानक जानवर मर जाता है या जानवर चोरी हो जाता है, तो अब क्या हुक्म है शरीयत का? तो अब शरीयत का यह हुक्म है कि जानवर वो जो चोरी हो गया या मर गया, अब आपको फिर देखना पड़ेगा कि आप साहिब निसाब हैं या साहिब निसाब नहीं है। अगर वो जानवर खरीदा आपने, तो जब खरीदा था उस वक्त साहिब निसाब थे, लेकिन उसे खरीदने के बाद अब साहिब निसाब नहीं रहे आप, और वो जानवर मर जाता है, वो जानवर चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है,
तो फिर याद रखें ऐसी हालत में अगर साहिब निसाब नहीं है तो फिर कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह गफूर रहीम है और उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। वो नियतों को देखता है। वो जानवर चुर गया या मर गया या गुम गया, वो चाहे तो उस गुमे हुए को या चुरे हुए को या मरे हुए जानवर को कुर्बानी की शक्ल में कबूल कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर साहिब निसाब हैं, जानवर गुम होने के बाद भी, मरने के बाद भी या जानवर के चोरी होने के बाद भी अगर आप साहिब निसाब फिर भी हैं तो फिर छूट नहीं है, फिर आपको जानवर खरीद कर लाना ही पड़ेगा और कुर्बानी नए सिरे से करना पड़ेगी आपको। इसी तरह से हमारे मुआशरे में लाइल्मी की वजह से और अहले इल्म की सोहबत नहीं और दीनी मालूमात करने का और हासिल करने का जज्बा नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारी गलत फहमियां हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने घर कर लिया, जड़ें पकड़ ली। आदमी खुद फैसला कर लेता है। खस्सी बकरा, बहुत सारे लोगों का ये लाइल्मी की वजह से पता नहीं किसने उनके जहन में ये बात डाली है। वो कहते हैं खस्सी बकरे की कुर्बानी नहीं करना चाहिए, बल्कि हकीकत ये है कि खस्सी बकरे की कुर्बानी गैर खस्सी से अफजल है। अफजल क्या है? गैर खस्सी की कुर्बानी से खस्सी बकरे की कुर्बानी अफजल है। लिहाजा जो गलत फहमियां हैं, उन गलत फहमियों का भी निजाला करना, उनको दूर करना, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुम्बे की जब कुर्बानी की तो खस्सी दुम्बे की कुर्बानी की। दूसरा, हमारे माशरे के अंदर एक और लाइल्मी की वजह से एक गलत तस्वुर है, और वो तस्वुर ये है कि अगर मर्द कुर्बानी कर रहा है अपनी तरफ से तो मर्द को तो यह हक हासिल है कि वो अपने हाथ में छुरी लेकर जानवर को ज़िबा कर सकता है, उसका गला काट के कसाई के हवाले कर सकता है। मगर अगर औरत की तरफ से कुर्बानी है तो औरत ज़िबा नहीं कर सकती। ये एक लाइल्मी की वजह से हमारे मुआशरे के अंदर ये बात भी घर कर चुकी है, हालांकि जो सिरे से गलत है, इख्तिरा है, ये बनावटी चीज है, इसकी कोई असल नहीं है। वो मर्द हो या औरत हो, जो भी अपने हाथ से कुर्बानी करना चाहे वो कर सकता है। बल्कि बेहतर और अफजल यही है कि जो कुर्बानी करने वाले हैं वो अपने ही हाथ से जानवर को अगर ज़िबा करें तो और अफजल है। और उस रोज भी ये बात बताई थी मैंने कि कुर्बानी ही होगी, जानवर ही ज़िबा होगा। अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं जानवर के बदले में इतना पैसा गरीब को दे दूं या खर्च कर दूं या दीन की राह में खर्च कर दूं और ये कुर्बानी का नेमुल बदल हो सकता है, तो आप 10,000 रुपए का जानवर खरीदने के बजाय आप 50,000 रुपए खर्च कर दें तो आपको कुर्बानी का अजर नहीं मिलेगा। और अगर साहिब इस्तिताअत हैं तो आप मुजरिम रहेंगे, गुनाहगार रहेंगे। कुर्बानी न करने की बुनियाद पर पैसा देकर कुर्बानी की वाजिबियत या कुर्बानी जो लाजिम है करना वो दूर नहीं हो सकती। कुर्बानी ही करना पड़ेगी, आपको जानवर ही ज़िबा करना पड़ेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और बहुत सारे जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर हम इसी वक्त कल गुफ्तगू करेंगे। और जिन हजरात ने अपने जानवरों को खरीद लिया है वो अपने जानवरों की हिफाजत करें। मौसम बरसात का है, उनके एहतियात रखें, सफाई रखें, उनको चारे का और पानी का माकूल इंतजाम रखें, उनकी देखभाल करें, उनको घुमाएं ना, उनको आराम करने दें और सफाई सुथराई का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह कल वक्त मुकर्ररा पर फिर आपके सामने रूबरू होकर फिर और गुफ्तगू इंशाअल्लाह मसाइल पर हम लोग करेंगे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।